अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। जितनी भी सियासी हुकूमतें हैं, जब भी इक़्तिदार में आती हैं, सियासी जमातें इक़्तिदार में जब आती हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें अपने लोगों को वहाँ पर कोई ना कोई जो अज़ाज़ी ओहदे होते हैं, जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऐसे लोगों को लगाया जाए जो उस इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हुकूमत और उस इदारे के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें। उस इदारे में शहरी जो हैं उनके लिए कोई मज़ीद ऐसे इक़दाम, चूँकि अवामी हुकूमत होती है, कोशिश यही की जाती है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे उस महकमे में आने वाले जितने भी शहरी हैं, चाहे उनको LDA के हवाले से बात करें, PHA के हवाले से, वासा की बात करें, सभी वो डिपार्टमेंट जहाँ पर पब्लिक इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे लोग लगाए जाएँ जो उनके लिए रिलीफ का बायस बने। माजी में हमने देखा कि बहुत कम ऐसे लोग थे जो अदारे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहे, लेकिन अपने जो सियासी नवाज़शात हैं उनको वो एक फार्मूला ज़रूर अपनाया गया साबिक़ हुकूमतों की जानिब से। आज हम बात करेंगे LDA के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं SM इमरान, वाइस चेयरमैन हैं LDA के। हम इनसे जानेंगे कि LDA में अब तक जो है क्या बेहतरी लाई गई जब से ये LDA में एज ए वाइस चेयरमैन जो है इन्होंने अपना कदम रखा, और मंसूबे जो चल रहे हैं, जिस तरह हाल ही में अभी मंसूबा शुरू हुआ फिरदौस मार्केट अंडरपास का, इसके अलावा LDA सिटी पर बड़ी पेशरफ्त हुई इनके आने के बाद। इसी तरह LDA एवेन्यू 1 है और दीगर जो स्कीमें हैं उनमें बेहतरी आई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है LDA का उसमें भी बहुत सारी जो है मुस्बत तब्दीलियाँ आई। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हम आवाम को, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि माजी में भी उन्होंने देखा कि सरकारी जितने भी महकमे हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लगाए जाते रहे, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक थे कि अपनी पार्टी कारकुनान को या जो उनकी लीडरशिप है उनको उनके ऑर्डर फॉलो करने के लिए। लेकिन आप बताइए कि जब से आप आए हैं, हमने देखा, चूँकि मैं LDA की बीट भी करता हूँ, हमें इस बार कुछ चेंज नज़र आया। तो बताइए कि क्या आपने ऐसा किया कि अभी तक जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं आ सकी LDA में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी मैं वही कर रहा हूँ जो पार्टी लीडरशिप ने कहा है। शायद फ़र्क सिर्फ इतना कि पार्टी लीडरशिप ने कहा थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी लोग कहते थे। पहले दिन जब यहाँ पे आए थे तो जो मुझे खान साहब ने बात बोली या फिर मुझे CM साहब ने बात बोली, उसमें ये बात बहुत वाज़ेह थी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें ये लगे कि हमने किसी का नाजायज़ काम करवा दिया, और हर वो काम कीजिएगा जिससे अगले का जायज़ काम आगे बढ़े, रुके नहीं। जब आके देखा इसको, मेरी ज़िंदगी में मेरा तो पहला रोल है कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जब आके देखा तो समझ ये आया कि लोगों को बड़े मसाइल आ रहे थे वन विंडो की तरफ से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैंने लोगों से भी बात की, खुद मुलाकातें की, लोगों से पूछा मसले क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा मसले जो लोगों को थे वो लोगों के नक्शों के अप्रूवल पे थे, लोगों की NOCs पे थे, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे थे। कंप्लेन ये थी, किसी ने हमें ये कंप्लेन नहीं की कि मेरे को ब्रिज बना के नहीं दिया गया, मुझको अंडरपास बना के नहीं दिया गया। हाँ, ये कंप्लेन ज़रूर थी कि मेरे इलाके की रोड का पैच वर्क नहीं हुआ, ये लोगों के सामने घरों के पानी जमा हुआ, ये वासा काम नहीं कर रहा, ये फलाना काम नहीं कर रहा, ये बातें आती थी हम तक। तो हमने उस वक्त बैठ के सोचा कि इनके लिए आसानी कैसे करें। जब हम आसानी के लिए अंदर घुसे मसले के हल करने के लिए, तो पहले तो आई रेजिस्टेंस नेचुरली, जो आपके अपने डिपार्टमेंट के लोगों से आती है, कुछ वहाँ पे आनी में शुरू हुई। फिर जब रेजिस्टेंस को और समझा तो समझ ये आया कि हमारे कवानीन कमज़ोर हैं। हर इदारे की बुनियाद, मेरा मानना है, उसके कवानीन, उसके प्रिंसिपल्स पे पड़ती है। आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, आप उस पर खड़े होते हैं तो मुसलमान हैं, वरना मुसलमान नहीं है। इसी तरह आप कारोबार करते हैं तो आपकी कंपनी के कुछ असूल हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, आपका मिशन स्टेटमेंट है। हमने कहा LDA के क्या चीज़ पर खड़े हो, पता लगा LDA को गवर्न करती है गवर्निंग बॉडी रेगुलेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट अपने रूल्स के थ्रू, एक्ट अपने एक्ट के थ्रू। ये कानून साजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रुकावटें थी। प्राइम मिनिस्टर का क्लियर विजन है, डायरेक्शन है कि लोगों को फैसिलिटेट करो, प्रोसेस को तेज़ करो, और प्रोसेस को तेज़ करने के लिए बहुत से प्रोसेस को कम करना ज़रूरी है। हमारे कारोबार में हम कहते हैं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है आपने। तो एक फजूल का प्रोसेस है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और एक बंदे को आप 4 मरतबा बुला रहे हैं उस काम के लिए, वो 1 मरतबा क्यों ना है, उसकी कोशिश के लिए हम लोग ने रूल्स और रेगुलेशंस पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम के 1.5 साल में हम लोगों ने मेरे ख्याल में कोई 6 या 7 रेगुलेशंस को सीधा किया। हमने हाई राइज के रेगुलेशंस भी प्रॉपर बनाए हैं इस वक्त। और वैसे मेरा मानना है कि ये कोई कुरान में लिखा हुआ हल्फ नहीं है,
इनमें अगर गलती है तो हम इसको बदलते भी रहेंगे। तो अगर आपको पता है 6-7 महीने में हम लोगों ने अप्रूव करने के बाद भी रेगुलेशंस अगर अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो की है। जैसे हमें वक्त के साथ ये रियलाइज हुआ कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट को आउटसोर्स करना, तो हमने अमेंडमेंट कर दी है कि इसको आउटसोर्स कैसे करना है। हमें ये समझ आया कि टाइम को जल्दी करना, तो हमने अमेंडमेंट कर दी है कि 30 दिन में हमें घरों का नक्शा अप्रूव चाहिए, हमने डाल दी। अब उसको कैसे करना है, उसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं, उसके ऊपर हम आजकल रोज बैठ के रिपोर्टिंग्स पे काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि इन रेगुलेशंस के पीछे गवर्नमेंट के कैबिनेट के बनाए हुए असूल होते हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। हम उसको सुपरसीड नहीं कर सकते क्योंकि एलडी ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन खुद मुख्तारी के ऊपर कैबिनेट बैठी है, कैबिनेट की हमने बात माननी है। तो हमने कैबिनेट को रूल्स प्रपोज किए, हमने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रूल्स प्रपोज किए कि उनमें फजूल की रुकावटें हटाई जाए ताकि इलीगल हाउसिंग सोसाइटियां ना बने। इलीगल तब बनता है जब आप उनके रास्ते बहुत रोकते हैं। एक बंदे ने जमीन लिया, आपने 5 साल उसकी अप्रूवल नहीं दी, वो फंस गया। हमने प्रोसेस को आसान कर दिया, आए जल्दी अप्रूवल ले ले। लेकिन अब भी कोई इलीगल करेगा तो उसके साथ काफ़ी सख्ती से काम आएगा, और आपने शायद 2-3 दिन में देखा है कि वो सख्ती बढ़ती जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह हमने लाहौर में सबसे आपका एक प्रॉब्लमेटिक पुराना मसला था कमर्शलाइजेशन पॉलिसी का, वो बनवा के हमने भेज दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गई है। उसके तहत आपकी फ्रोजन रोड्स, आपकी कमर्शियल एरियाज, उनका रिव्यू करने की भी एलडीए के पास ताकत है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कमर्शियल हो जाएंगी, उसका मतलब ये है कि रिव्यू कमिटीज चीज़ें बन गई हैं। एलडीए के दरवाजे के ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। इंसाफ देने से ज़्यादा ज़रूरी उस इंसाफ की ताकत तो अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई एलडीए पे कल तनकीद करे तो वो तनकीद हम पे बनती भी हो। अभी एलडीए पे तनकीद आती है, पता लगाते हैं, पता लगता है वो तनकीद एलडीए से लिंक्ड ही नहीं। उस चीज़ का असल मसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास फंसा हुआ है, वो मसला ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास फंसा हुआ है, वो मसला किसी और डिपार्टमेंट के पास है, एनवायरनमेंट के पास है। जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक नहीं, उनकी मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ चीज़ों। तो ये कुछ चीज़ें जिस पर हमने फोकस किया, और अब हमारा फर्दर फोकस ये है कि अपनी जो एलडीए की हमारी टीम है उसकी कैपेसिटी अब एनहांस करेंगे। हमने कानून बना के दे दिया, अब वक्त आया कैपेसिटियाँ सीधा करने का। प्लस हमने ये भी फोकस किया था कि जो हमारे बहुत पुराने मसले हैं उन पे भी हम हाथ डालें, जिन पे लोग हाथ नहीं डालते। कि जान छुड़ाएं, पुरानी मसला है, रात गई बात गई। बात ये है, मैं आऊँ कि मुझसे पहले कोई बैठे या मेरे बाद में कोई आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। आए तो लाहौर शहर की खिदमत के लिए ना, तो लाहौरियों का मसला तो करना। लेकिन सर एक यहाँ पे माजी में जो भी वज़ीर आला पंजाब थे, चूँकि चेयरमैन वही थे, लेकिन अब शायद वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने वो पावर्स आपको दी हैं कि आप उनकी अदम मौजूदगी में भी जो है वो चेयर कर सकते हैं गवर्निंग बॉडी का जो इजलास है, वो जो फैसले होते हैं। तो शायद ये एक फ़र्क भी है। मेरे ख्याल में पहले भी लोग आए होंगे, शायद होने का, जी जी, शायद काबिल भी हो, सब कुछ हो, बट मेरे ख्याल में जैसे पहले हमने बात की थी कि पार्टी की डायरेक्शन क्या है, अब पार्टी की डायरेक्शन ही है कि डिसेंट्रलाइज करें। सीएम साहब का मुझ पर भरोसा, सच्ची बात है, मेरे लिए एक इज्जत की बात है। हमेशा उनने प्यार किया है, शफकत की है, और उनने खास तौर पर अपनी ये पावर ट्रांसफर की है, तो मेरे लिए एक अमानत है। आज भी वही चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मैं अपने कार्ड पे कभी चेयरमैन नहीं लिखूंगा, आई एम द वाइस चेयरमैन, ही इज़ द चेयरमैन। उनकी सारी पावर्स अपनी जगह है, लेकिन कभी उनने मुदाखलत की हो, कभी उनने कोई सवाल जवाब किया हो, कभी उनने आके ये बोला हो कि ये सही है कि गलत है। हाँ, मुझसे मीटिंग में ज़रूर पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है। हाँ, मुझसे मशवरा ज़रूर करते हैं, ऐसे लोगों को बेनिफिट कितना मिला। हाँ, मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, तो वो मुझसे डिस्कशन ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने साइड पे किया हुआ, लेकिन कहीं मसला पड़ जाए अगर या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अच्छी बात ये कि पीछे आके खड़े भी हो जाते हैं, और वो मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलें सर, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में उन्होंने इफ्तिताह भी किया फिरदौस मार्केट अंडरपास का। यकीनन एक ज़रूरत थी, ट्रैफिक की रवानी जो है उसको यकीनी बनाना लाजमी था। तो इस मंसूबे के हवाले से हमें ये पता है कि 90 दिन का टाइम जो है वो दिया गया। 1 अरब 9 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है। इस मंसूबे पे काम करने वाले जो थर्ड पार्टी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ABCD कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो कैसे हम यकीनी बनाएंगे कि जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है ये वही क्वालिटी है जो उन्होंने अपनी कोटेशन में कोट की थी, जो सरिया इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी तामीराती मटेरियल जो है किस तरह इंश्योर करेंगे हम कि ये बिल्कुल एक नंबर चीज़ इस्तेमाल हो रही है? 2-3 बातें आपने इस पर की हैं। पहली बात तो ये क्लियर दूँ, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली 1 अरब 76 करोड़ का है, 1 अरब 9 का नहीं। इसमें ज़मीन की एक्विजिशन भी शामिल करेंगे तो सर ये एक फिगर तो एलडीए की तरफ से हमारे वो पास प्रोजेक्ट एक्चुअली ज़्यादा है कॉस्ट उसकी, तो वो आपको पड़ेगा ज़्यादा का। 1 अरब 9 करोड़ रुपए का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था। उस कॉन्ट्रैक्ट में से वो 13 करोड़ की सेविंग हो गई क्योंकि तरीका ज़रा ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो वो 96-97 करोड़ पे आ गया।
बट ये थी, मैंने कहा फैक्ट सर सीधे हो जाए क्योंकि टीवी पे बैठे हुए हम। दूसरी चीज़ ये इसके अंदर कि जो इंजीनियरिंग की टीम होती है एलडीए की, उसका काम ही ये है कि ये इंश्योर करे, और अगर नहीं कर रही तो फिर उनको टास्क पे लेना चाहिए हमें। मेरी नज़र में जो हमने अभी चीफ इंजीनियर बैठाए हुए हैं यूडी विंग में एलडीए में, मेरे ख्याल में उनकी पीठ पीछे ही बात हो रही है, बट सुन सारे होंगे। मुझे अभी तक कहीं से उनके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई करप्शन का पैगाम नहीं आया। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने आके तारीफ़ें की, लोगों ने आके ये बताया बाकायदा कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से काम चल रहा है और हमें काम करने में एक सक्सेसफुल बिडिंग का या कम्पीट करने का मौका मिलता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए और अगर वो चीज़ को सही से लेके चले तो असल में ये उनका पहला इम्तिहान है, क्योंकि ये उनका पहला प्रॉपर प्रोजेक्ट है। इसकी एग्जीक्यूशन फ़र्क है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन हमने 4 महीने की रखी हुई है। हमें सीएम साहब ने टारगेट दिया था कि 3 महीने में मुझे खत्म चाहिए, तो अभी हमने फुल जोर लगाया हुआ कि 3 महीने में सीएम साहब की टाइमलाइन अचीव करें। ठीक है सर, यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला है जो यहीं से जारी रखें। नाज़रीन, बात हो रही है एलडीए के हवाले से, किस तरह एलडीए में जो है बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है एसएम इमरान साहब से, वाइस चेयरमैन एलडीए हैं, कि एलडीए किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और इनके आने के बाद जो तब्दीलियां हुई उस एलडीए में बेहतरी के हवाले से बात की जाए। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अहम टास्क जो है इन्हें सौंपा गया था। सर, बात हो रही थी मंसूबे पे जो है उसका क्रॉस चेक करने के हवाले से मटीरियल का, वो आपने बताया कि टीम ऑलरेडी मौजूद है इंजीनियर्स की जो वहाँ पे इंस्पेक्शन करती है। अब 90 दिन में, चूँकि बात हुई, आपने 4 महीने का टाइम दिया, सीएम साहब ने कहा कि इसको 90 दिन में जो है खोला जाएगा, वो कर सकेंगे, एलडीए कर सकेगा? उम्मीद तो पूरी है और टीम कोशिश भी पूरी कर रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर हम ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में दैट बी अ बिग अचीवमेंट। चलें, ये मनसूबा मुकम्मल होने के बाद यकीनन हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं जो न सिर्फ फ्यूल सेविंग होगी बल्कि इन्वायरमेंट, माहौल जो है वो भी पोल्यूशन से पाक होगा। तो ये बताइए सर कि ये सिर्फ एक वह है जो फिरदौस मार्केट से जो कैंट में जाने वाले लोग हैं वहाँ पर जो है उनको ये यकीनन सहूलत मुयस्सर होगी। इसी तरह दीगर भी कुछ ऐसे मंसूबे इन फ्यूचर चल रहे हैं आपके लाहौर सिटी में जो ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए, और किसी जगह पर भी अंडरपास की जो है, जिस तरह शाहकाम एक चौक पे बनना था, फ्लाईओवर बनना था, वो उसका स्टेटस क्या है सर? मंसूबे बहुत से हैं प्लान में, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। एक चीज़ है, हम लोग जिस साल यहाँ पे आए थे ना एलडीए में, उस साल के बजट को जो हमने देखा तो हमसे 1 साल पहले पिछली गवर्नमेंट ने सारे पंजाब का शायद बजट लाहौर में लगा दिया था। 40 अरब रुपए सिर्फ लाहौर में लगाया गया था उस साल, और उसमें ये की गई थी, उसके अलावा ये ऑरेंज ट्रेन के अलग पैसे और चीज़ें अलग। सियासी स्टेटमेंट मैं देना नहीं चाह रहा, बट ये फैक्ट है कि आपने इतना अपने आप को कर्जों में डुबा दिया था, रोडें बना बना के चीज़ों में, जिसकी मेरे ख्याल में शायद ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा से एक बात बोलता रहा हूँ कि हमने लाहौर में गाड़ी वाले को हर किस्म की फैसिलिटी दी है, पैदल चलने वाले को कोई भी नहीं दी, तो क्या वो इंसान नहीं? और अगर सियासी तौर पे भी मैं देखूं तो असल वोटर तो वो है जी, पैदल चल, तो पहले तो उसको फैसिलिटेट करें ना। हम लोग रोडों पे लिटरली, मैं जाता हूं, मैंने कितनी मरतबा देखा है कि एक बच्चा भागता हुआ रोड क्रॉस कर रहा है। वो क्यों क्रॉस कर रहा है? क्योंकि उसको एक्चुअली कोई जगह भी नहीं है। इवन आप 100 फीट के बाद जगह दे दे ज़ीब्रा क्रॉसिंग की, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इशूज़ तो आएंगे। अब वो रोडें बन चुकी हुई हैं, उसका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ, उसके ऊपर नए तरीके से बनाना अरबों की फिर कॉस्ट है। हमारे पास इस वक्त आ गई है कोरोना वायरस, ये बीमारी हमारे सर पे। गवर्नमेंट ने, सच्ची बात बताऊंगा, सारा का सारा बजट या फंड उसकी कवरिंग में लगा दिया। लोगों को फैसिलिटेट करने के, किसी को नौकरी से ना निकालें, उसके लिए कंपनियों को फैसिलिटेट किया, टैक्स में फैसिलिटी दी जा रही है। इन सब चीज़ों से इवेंचुअली आपकी उतने रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होने। इस वक्त ये फिरदौस मार्केट का पूरा प्रोजेक्ट हम लोग एलडीए अपने फंड से कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के अलग से फंड इस पर नहीं आ रहे। हमें या तो गवर्नमेंट फंड देती है या एलडीए अपने फंड जनरेट करके करता है। एलडीए के जो फंड साल के टोटल जनरेट होते हैं वो कोई 300 से 400 करोड़ के बीच में होते हैं, जो हम इन कामों में ज़्यादा होते हैं, बट खर्चे निकालने के बाद इन कामों में लगा सकते हैं, जिनसे हम रोडों की रिपेयर और ये चीज़ें करते हैं। इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने फंड्स की जनरेशन बढ़ाएं, प्रोजेक्ट करें। शाहकाम चौक पे आपने बात की, शाहकाम चौक का प्रोजेक्ट हमने आते ही भेज दिया था गवर्नमेंट को, चला भी गया था आगे। गवर्नमेंट उस पर ये डिस्कशंस कर रही थी कि इसको पीपीपी मोड पे ले जाया जाए, कुछ किया जाए। फिर जहाँ तक मुझे पता है उस पर ये भी फैसले हुए थे कि पीपीपी मोड इसके लिए बहुत कंफर्टेबल मोड नहीं है करने के लिए। फिर इसको रखा गया था बजट के लिए कि इसका बजट क्लियर हो जाए। इस बजट में सच्ची बात है वो क्लियर होना था,
और जो मेरे को अब लग रहा है अब वो कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं होगा। हाउएवर हम लोग एक नए रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के रूल्स। ये पीपीपी से हटके होगा ज़रा। पीपीपी में कन्फ्यूजन होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्पेसिफिकली। इस पे आपकी पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट भी हो सकती है, ज़मीन के अलावा सर्विस की भी हो सकती है, रेवेन्यू शेयर मॉडल भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट वेंचर की। और ये एक एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट का जिसके अंदर बन रहे हैं। अगर ये रूल्स गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, हमने अपना प्रपोजल भेजा है, तो फिर हमारा आइडिया ये है कि शायद हम बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स में जॉइंट वेंचर्स करने की तैयारी करें कि जहाँ पे आके ये रोडें और चीज़ें बन सकें। इसके अलावा हम लोग लाहौर शहर में हमने आइडेंटिफिकेशंस करनी शुरू कर दी हुई, जिसमें हम लोगों ने करीम ब्लॉक में भी देखी जगह निकाली हुई है कि कहाँ पे क्या काम करना है। इस तरह से और बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसी जगहों पे एक टीम बनी हुई है जो वर्किंग कर रही है कि हम निकालें, हम देखें और लेके आगे बढ़ें। हमने कॉन्सेप्ट ये भी रखा हुआ है कि हमने थोड़ा सा अपने एलडीए के बोर्ड को भी डिसेंट्रलाइज किया हुआ। तो मेरे बोर्ड पे अलग अलग कमिटीज़ हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आमिर कुरैशी साहब हैं, वो डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें रोड्स के प्रोजेक्ट्स ज़रूरत है कि नहीं है उसको देखना, उनके खर्चों को समझना। उनकी अपनी एक कमेटी में लोग हैं जिसमें कुछ प्रोफेसर्स भी हैं और बाकी लोग हैं वो मीटिंग्स अपनी करते हैं। सादिया सुहेल राना साहब हैं, हमारी एक MP हैं लाहौर से, वो काफ़ी मेहनत करती हैं नेगोशिएशन कमेटी में, जिसमें एवेन्यू 1 LDA सिटी के मसले भी उन्हें हल किए हैं। फाइनेंस की कमेटी उनके पास है, उनके अपने मेंबर्स हैं उसके अंदर। HR कमेटी है, मेजर बुरहान साहब देख रहे हैं, उसकी लीगल की कमेटी है, उमर आफ्ताब साहब देख रहे हैं, आतिफ साहब, मलिक मुख्तार साहब, इम्तियाज़ साहब एफिशिएंसी की, सबकी कमेटी है। हर बंदा अपना अपना काम देख के प्लान कर रहा है। और सच्ची बात है, मुझे तो लगता है मेरा लोड इन्होंने सारा डिवाइड किया था, मेहनत वो कर रहे हैं और बोर्ड पे वो चीज़ें लाते हैं, हम अकॉर्डिंगली फिर फैसले करते हैं उसमें। सर ये बताएं कि बार बार बात हुई कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम एक कुछ ऐसा इल्ज़ाम भी है कि आपने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की LDA के जो रेगुलेशन है उनके साथ। तो क्या वो लाजमी थे या माजी में जो लोग रहे, चाहे DG थे या कोई और वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि क्या आखिर क्या चक्कर है? मैं माजी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं सच्ची बात है जब यहाँ पे पोस्ट किया गया था मैं तो मेरी, लेकिन सर माजी हाल से जुड़ा होता है। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जब माजी की बात करूँ लगेगा ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जरा अवॉइड करता हूँ कि हम आगे की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। पुराने वाले ने जो कर दिया अब तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हमने करना है जो भी करना है, सही गलत हमने करना है। फ्यूचर का देख के मैं जब बात करता हूँ, अगले की देख के बात करूँ, तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार LDA के दफ्तर आया था। मुझे LDA का पता था कि LDA है, मुझे ये पता LDA क्या है। तो आके जो सीखा इधर ही सीखा, जो समझा इधर ही समझा। मेरा एक मानना है गवर्नमेंट जैसे LDA एक इदारा है, ये LDA गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नमेंट आवाम की, तो आवाम मेरी नज़र में जैसे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, वो अपनी मर्जी के डायरेक्टर मुंतखब करते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो असेंबली में बैठे हुए लोग मुंतखब करती हैं, असेंबली में बैठे हुए लोग गवर्नमेंट मुंतखब करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी के लोग लगाती हैं। अब वो लोग क्या करने के लिए आते हैं? मैं यहाँ पे बैठा भाई कानून साजी सीधे करने के लिए, वरना जो DG और बाकी लोग हैं काम तो उन्हें करना। मेरा काम थोड़ी है कि मैं जाके रोड पे खड़ो के रोड बनवाऊँ, कॉन्ट्रैक्टर की तरह मैं जाके रोड पे खड़ा हो जाऊँ कि आज ये रोड बन रही है कि नहीं, आज ये रोड बन रही है कि नहीं। हाँ, मैं नजर रख सकता हूँ काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा काम ये है कि मैं पॉलिसी मेकिंग पे काम करूँ, क्योंकि मेरा मैंडेट वो है। या तो मुझे DG बना दें तो मैं रोडें भी बनाऊंगा, मैं ये भी करूंगा। ये काम DG साहब का है, ये डायरेक्टर्स का है, उनका काम है। मेरा जॉब ये है कि मैं वो फैसले करूं जो मेरे लेवल के। ठीक है। तो जब आप माजी की बात करते हैं तो जो मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने अपने पुराने सारे मिनट्स मीटिंग के निकाल के अच्छी तरह पढ़े थे, उन लोगों ने वो फैसले नहीं किए। मुझे पता चला लोगों से भी, मीडिया वाले भाइयों से भी, कि हमारे से पहले जो अथॉरिटी की मीटिंग होती थी 15 मिनट में खत्म भी हो जाती थी। तो फैसले इसका मतलब पहले ही डिसाइडेड थे, बस वहाँ आके लिखा जाता था कि हाँ 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 और काम फॉर्मेलिटी पूरी पूरी। मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग के बारे में तो आपको ही पता कितनी लंबी चली जाती, उसमें बहस भी बहुत ज्यादा होती है। सवाल ये है कि एक जिम्मेदारी है हम पे, हमने यहाँ पे 1.5 करोड़ आवाम का फैसला करना, फैसला 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं? चलें, बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो शेर हासिल गुफ्तगू, यानी कि लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं इस चीज़ को यकीनन वो जज कर सकेंगे, क्योंकि पहले भी वो इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हैं क्या रोल था LDA का और आज क्या रोल है, किस तरह से वन विंडो सेल में जो है साइलिन जो आते हैं, किस तरह चंद ही दिनों में उनके जो सालों के फंसे हुए मसले हल होते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की, और इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आपकी मुलाकात रहती है, उस पर ज़रूर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप रोशनी डालें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर जो है गुफ्तगू का सिलसिला SM इमरान साहब के साथ जारी रहेगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये बताइएगा कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं, अभी हाल ही में हमने देखा चीफ सेक्रेटरी साहब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एनओसी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कमर्शियल तामीर हो, घरों की तामीर हो, उसके हवाले से उन्होंने नए एसओपीस जारी किए हैं कि 30 दिन में जो है इनको बिजनेस, इनका जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव किया जाए, एनओसी दिया जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से जो है उन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये हदायत की है कि 75 दिनों में तमाम जो भी निजी हाउसिंग स्कीम्स हैं इनके लिए जो है मंजूरी के लिए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए इनको भी अप्रूवल दी जाए। हम ये देखते हैं सर कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, इवन एलडीए की अपनी वेबसाइट पे 700 से ज़ायद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उनको लीगल करने के लिए कोई ऐसी छूट दी जा रही है ताकि उनको कोई फैसिलिटी ऐसी मिले कि वो लीगल करवा लें? पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये आया है नोटिस। इस पर काफ़ी टाइम से एक्चुअली वर्किंग चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये पर्सनली इस पर इन्वॉल्वमेंट थी कि ये अप्रूवल के प्रोसेस को तेज़ करें। असल में प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि कारोबार बढ़े, कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी दी जाएगी, नौकरी मिलेगी तो लोगों को खुशहाली खुद ही आ जाएगी। तो असल गवर्नमेंट का काम तो खुशहाली लाना ना, और खुशहाली का सही तरीक़ेकार ये तरीक़ेकार नहीं है कि नौकरियों को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भर्ती कर दें और बोले बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो फिर आपने मेहनत किया, बाद में वो दिवालिया आम बंदे का टैक्स आपने ज़ाया कर दिया आसान अल्फाज में। उस पर वो फोकस कर रहे हैं और ये रुकावटें तो आपको पता है सबके सामने ही जो आती थी। एलडीए ने भी आपको पता है इस पर हमने पहले आज से 4 महीने पहले ही कह दिया था कि हम लोग अप्रूवल घरों की 1 महीने में दे देंगे, बिल्डिंगों की 45 दिन में देना चाहते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ पे हमने यही कहा था कि इसको 2.5 से 3 महीने में करें। अब अच्छी बात है कि इंस्ट्रक्शन पूरे पंजाब के लिए चली गई है, तो ये सब लोग कॉपी भी कर सकेंगे और तेज़ी से काम कर सकेंगे। जो आपका अगला पॉइंट है कि इलीगल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा है, इनको कोई लीगलाइज किया जा रहा है, तो मेरा आपको जवाब होगा कि हाँ और ना। ना इसलिए कि अगर किसी बंदे ने ग्रीन एरिया या मास्टर प्लान की वायलेशन करके कुछ किया तो उसको तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, उस पर तो कानूनी कार्रवाई। लेकिन अगर कोई बंदे ने ऐसी जगह पे अपनी सोसाइटी बना लिया जो सोसाइटी एक्चुअली रेजिडेंशियल में आती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी पेनल्टी पे करे और हम उसको लीगलाइज कर देंगे, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। और ये रोज़ होता भी है। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनने मास्टर प्लान की वायलेशन की हुई। तो मास्टर प्लान की जो रखवाली है ना, एलडीए का असल काम ही वो, ये बाकी सारे सेकेंडरी रोल्स एडअप हुए हुए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल है और चीज़ें हैं, रोडें बनाना, ये सब सेकेंडरी। प्राइमरी जॉब जिसके लिए एलडीए को बुनियादी तौर पे बनाया गया था वो मास्टर प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको इंश्योर करना था। वो खराबियाँ या किसी ने अपनी ताकत की घरूर में कुछ कर गया अगर, तो उस पर माफ़ी देना मेरे ख्याल में एलडीए के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ज़रूर दे सकती है, उनको ज़रूर वर्किंग करनी चाहिए, बहुत लोग वहाँ रहते भी हैं मसले, बट एलडीए की बुक्स में नो। लेकिन सर हमने ये देखा है गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके खिलाफ एलडीए जो कार्रवाई करता है कि वो 4 दीवारी मसमार कर देता है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होता है, सीवरेज लाइन है, वो करके उनका सोसाइटी ऑफिस जो है वो डिमोलिश कर दिया जाता है। ये कार्रवाई है एलडीए की। अब मुझे ये बताइए कि क्या एलडीए जो है उन पे एफआईआर करवा सकता है, या अगर 50 घर बने हुए हैं, वो घर तो इलीगल हाउसिंग स्कीम में बन गए, गरीब आदमी है उसने पकड़ मांग दांग पकड़ के वो बना लिया, उन लोगों के खिलाफ जो ये जानबूझकर ये लीगल इलीगल जो एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ एलडीए कोई कानून सख्त कर सकता है? पहली बात तो ये आपका सवाल था कि एफआईआर काट सकता है कि नहीं, काट सकता है और काटनी चाहिए, और जहाँ नहीं काटता वो एलडीए गलत कर रहा है। पहली बात तो इस पर बड़ा हम क्लियर हो जाए, वाज़े क्लियर हो जाते हैं इस बात। अगली बात आपकी ये है कि कानून सख्त कर सकता है, लेकिन पहली बात ये है कि कानून तो अवेलेबल है, इम्प्लीमेंट करने की बात है सिर्फ। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो मेरे ख्याल में सिर्फ इलीगल हाउसिंग सोसाइटी वाले को बोलना गलत होगा, गलती तो एलडीए की भी है यकीनन। जो मैं इसको बोलते हुए कोई ना इतरा रहा हूँ ना घबरा रहा हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ, बहुत सी बातें पता चलती हैं, बहुत सी बातें पता होती हैं, बहुत सी कार्रवाइयाँ एलडीए के अंदर हमने कर भी दी हैं, बहुत से लोगों की उछाड़ पछाड़ भी हुई है, बहुत से लोगों की जगह तब्दील कर दी गई है, बहुत से लोग इस वक्त एंटी करप्शन ऐप के केस भुगत रहे हैं। लेकिन मैं उसकी कोई बातें नहीं कर रहा था, हमने कर दिया क्योंकि ये हमारा काम है, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, तो करना है हमने। ठीक, लीगली स्पीकिंग एक जो काम ये हाउसिंग सोसाइटी वाली बहुत जगह कर जाते हैं जाके, और वो रास्ता भी मेरे ख्याल में कुछ अफसरान ही शायद दिखाते हैं उनको, वो ये होता है कि ये जाके कोर्टों से कोई स्टे ऑर्डर ले लेंगे, कोर्ट को गुमराह करके,
कोई ऐसा एडवर्स एक्शन ले आएंगे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता स्ट्रिक्ट, और उसके बाद हमारी ही टीम उसको अग्रेसिवली परसू नहीं करती। अगर वो किया जाए और वो चीज़ें हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे। और सच्ची बात ये है कि पिछले एक हफ्ते से डीजी साहब से मेरी इस टॉपिक पे बात चल रही है, और आज भी हमारी ये बात हुई है कि इसको ज़रा हम अग्रेसिव लें, हमारी लीगल टीम को भी एक्टिवेट करें कि ये जो स्टे ऑर्डर गलत लेके बैठे हुए हैं, कोर्ट अपना लीगल काम कर रहा है, हमारी टीम का काम है फाइट करे और ठीक करवाए, तो उसको ठीक कर लें और उन पर एक्शन भी लेना बनता है। ठीक है। एलडीए अरीना कॉम्प्लेक्स कब तक सर वो मुकम्मल हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसका काम जो है ना वो ज़्यादातर मुकम्मल ही है, ज़्यादा काम का उसमें इशू नहीं है। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि जिस तरीके से उसके काम को किया गया है उस पर हमारे बोर्ड में पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन दी गई थी और बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो गए थे। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 140 करोड़ रुपए से ओरिजिनली। ठीक, मेरी यादाश्त कमजोर होती है बट कहीं इसी तरह की बात इतना ही फिगर। उस प्रोजेक्ट को रिवाइज करा लिया गया 40 करोड़ रुपए ऊपर तकरीबन एक मरतबा, मतलब आपने उसको 30-35% बढ़ा लिया, और हमारे पास फिर आया हुआ था कि इसको 20 करोड़ रुपए और अप्रूव कर दें। ये प्रोजेक्ट अगेन एलडी अपने पैसों से बना रहा है, कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऊपर जाती है, मुझे तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं गवर्नमेंट में आए दिन देखता हूँ कॉस्ट बढ़ गई फलाना हो गया, कोई मसले की बात नहीं, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बट सवाल ये होता है कि कॉस्ट ऊपर जाने से पहले पीछे किसी ने कोई काम तो किया होगा। जब बैठ के सवाल पूछे गए कि आपका बीओक्यू प्रॉपर बना है कि नहीं, और हमने अपनी डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी के जिम्मे लगाया हुआ था, तो उनने जो हमें जवाब दिए, उनकी टीम ने जो ये काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे, तो डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी पर बोला कि इनका पूरा बीओक्यू में तो गलतियां। अब जब वो गलतियां खोली गई और सवाल पूछे गए तो उनके पास जवाबात नहीं थे। मतलब बहुत डिटेल है, बेख्याल में इतनी डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, बट आसान अल्फाज में ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वायलेशन नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से एलडीए के बोर्ड ने ये फैसला किया था वहीं पे कि इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाएं। अगर इनने काम ठीक किया हम ओके कर देंगे, लेकिन अगर काम गलत किया तो पहले हम कार्रवाई का फैसला करेंगे और फिर इस पे पैसे रिलीज़ करेंगे काम के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। और मेरा तो ये मानना है कि जब इब्लीस ने ज़्यादती की थी तो उसको 1 मिनट में सज़ा मिल गई थी, ठीक है ना। तो सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है इंसान को, सज़ा दिए बगैर ना इंसान ठीक नहीं होता। तो अगर गलती मिल गई हमें तो हम सज़ा देंगे, और नहीं मिली तो हम काम चला देंगे। ठीक है। एलडीए में जितने भी सर मंसूबे चल रहे हैं, जिस तरह एलडीए सिटी है, अरेना सेंटर है, और भी मेरा ख्याल है कुल डिले होते जाते हैं ये मंसूबे जो हैं। बहरहाल प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट हैं, मैं ये चाहूँगा कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात रहती है, गालिबन महीने में 1-2 मुलाकातें ज़रूर होती हैं, तो कुछ थोड़ा सा उनका विजन जो है, चूँकि आजकल कोरोना है और हुकूमती किरदार इसमें जो रहा काफ़ी तनकीद है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए एक डायरेक्ट मैसेज, वैसे तो वो अपना जो भी काबीना की मीटिंग होती है उसमें अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप पर्सनली जब उनसे मिलते हैं तो क्या बातचीत, क्या गपशप? मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी नहीं देखा जितना प्राइम मिनिस्टर है हमारा। सीधी बात करते हैं, मैंने उनमें कभी सियासी ना लेफ्ट राइट बातें नहीं देखी घुमा के करने वाली, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, कोई घबराहट नहीं है, किसी का डर नहीं होता उनको, गलत सही कोई इशू नहीं है। और मैंने एक सबसे बड़ी बात उनमें देखी है, क्वालिटी जो लोगों में नहीं है, लोग पता नहीं मानते नहीं है इस बात को, वो तनकीद पे एतराज़ नहीं करते। आप उनसे खुल के बताएं मुझे ये गलत ये सही लग रहा है, वो आपसे डिस्कशन करेंगे और फिर फैसला करेंगे। ये नहीं होता कि उन्हें बोल दिया और बस काम हो गया, नो, सबसे बहस करके उनको बुरा नहीं लगता, तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। मेरी उनसे सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो टॉपिक पे होती है, एक उनका होता है कि करप्शन को नहीं छोड़ना, मैंने कुछ भी हो जाए, इसने इस मुल्क की जड़ें तबाह कर दी, लोगों को तबाह कर दिए, कौम को तबाह कर दिया, ये नहीं छोड़ना। तो कोई ऐसी गलत चीज़ मिले तो उसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। दूसरा उनकी सबसे बड़ी तनकीद होती है मुझे कि आवाम को सहूलियात फराहम करो, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करो। ये पूरी डायरेक्शन जिस पे ये बिल्डिंग रेगुलेशन बनाए हमने, या हमने नए रूल्स बनाए, या हमने प्रोसेस को कम किया, ये उन्हीं की थी। बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि इमरान मुझे करके दिखाओ कि आप लोग ये अप्रूवल जल्दी दे सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, कौन सा कानून रोकता है, हमने कानून बना दिया, कानून हो गया। अब हमने तो कानूनी तौर पे कह दिया होना चाहिए, अब एलडीए ने इंप्लीमेंट करना। अब अगली बात हम सजा देते हैं कि उनको नहीं करेंगे। तीसरी बात वो कहते हैं कि लोगों को रोजगार दो, नौकरी दो, जो वो फेवर में है ना डेवलपमेंट के, कि डेवलपमेंट करो, कारोबार लोगों का चले, वो ये कहते हैं लोगों का कारोबार चलाओ। क्योंकि आप एक अगर आज ये रोड बन रही है फिरदौस मार्केट की, 109 करोड़ रुपए का हम कहते हैं कि इसका तो खर्चा आता, 97 का हो गया, चले डिस्काउंट हमने करा लिया, कम कर लिया उसको, 97 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
ये पैसे कहाँ जाने? गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, लोग वहां काम कर रहे हैं, कोई अपनी मशीनरी रेंट पे ला रहा होगा, कोई वहां पे मजदूरी कर रहा होगा, यकीनन ये कोई सारा पायलिंग का इसी- चैंपियन हाँ। होगा, कोई सरिया खरीद रहा होगा। एक पूरी इकोनॉमिक इंजन चलता है। जितना आप डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे इंजन चलेगा, और यही फोकस है प्राइम मिनिस्टर का। इकोनॉमिक इंजन चलाओ, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, करप्शन खत्म करो, लोगों को फैसिलिटेट करो, आसानियां पैदा करो। और सबसे बड़ी बात, अगर रास्ते में कोई फजूल की रुकावट लाके मुल्क को आगे बढ़ने से रोक रहा है तो मुझे बता दो, वो बंदा वहां पे नहीं रहेगा। इतना विजन होने के बावजूद, ये सोच होने के बावजूद फिर तनकीद क्यों? मेरे ख्याल में तनकीद इसलिए है क्योंकि इस विजन और इस सोच की हमारी आवाम अभी तक आदी नहीं हुई। ठीक है, हम लोग आदी हो गए हैं बेचारे झूठे वादों के। तो मेरे को अगर बोले भी झूठा वादा करना है तो एक बहुत बड़ा कोई झूठा वादा कर देता हूँ, मैं बोल दूंगा 500 अरब का प्रोजेक्ट बनना है और 2 साल लोगों आगे पीछे लगाई रखूंगा, गवर्नमेंट की कागजी कार्रवाई में रखूंगा, और फिर जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो मैं कह दूंगा जी ये बस हम अगले साल कर देंगे, आप वोट दे दें। ये बात खान साहब तो कर ही नहीं रहे, ना वो झूठा वादा कर रहे हैं, ना वो कोई वादा कर रहे हैं। उनके जो दिल में वो कह रहे हैं, अब वो जो दिल में कहने वाली बात होती है उस पर सच्चा इंसान होता है और वो सीधी बात करता है तो उसकी बात अक्सर पकड़ी जाती है कि यार इसने तो कल ये बोला था, आज ये कह दिया। फिर कल एक बात थी, उसके हालात डिफरेंट है, हालात डिफरेंट है, बात में फर्क आता है, आप और मेरी बात में भी आता है। मैं आज चलता हुआ जा रहा था और मेरे को लगता था कि गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर की होनी चाहिए शहर में, लेकिन कल मैंने रियलाइज किया अचानक कि नहीं, 100 किलोमीटर की स्पीड जो है बड़ी खतरनाक है, लोगों की जान जा सकती है। तो अब मैं कहता हूँ नहीं, ये 60 किलोमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब थोड़ी मैं अपनी बात से मुकर गया हूँ, मेरे को एक चीज़ की रिलायंस हुई, मुझे एक बात समझ आई, मुझे कुछ सीखने को मिला और मैंने अपनी बात आगे शेयर की। हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। तो जो तनकीद है उन पे मेरी नज़र में लोगों को आदत नहीं है। पुराने जो लोग थे हमारे मुल्क में, जो 2 पार्टीज ने हमेशा सर्वाइव किया, उनने 35 साल हुकूमत की। 35 साल पहले जो बंदा एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो इस वक्त एज ए सेक्रेटरी रिटायर भी हो चुका होगा, मतलब उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर आज तो रिटायर भी हो चुका होगा। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की माइंडसेट है वो भी उनके साथ अलाइन थी, उनको भी नया सिस्टम समझने में वक्त लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, मैंने देखा है, काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडेड है, बट वो एक कन्फ्यूजन है। दूसरी बात मेरे ख्याल में कंफ्यूजन सर किस चीज़? कंफ्यूजन मुझे लगता है कि इस चीज़ की है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, एक इंसान में एक वक्त के साथ ट्रेन होता है, उनको ट्रेनिंग उन पॉलिटिशियंस के साथ हुई है। ये नए किस्म के लोग आ गए, ये प्राइम मिनिस्टर जो एक्चुअली काम की बात करता है, जो अपना कट नहीं मांगता, जो अपने कहीं पे पैसे नहीं मांग रहा, जो कहीं पे बोलता है कि मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए और आपको ही मना करे कोई करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने शुगर रिपोर्ट लेके खुद उसको खुलेआम करवाया, बजाय इसके कि दबा देता, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं एंड तक जाऊंगा। ये आज तक कम हुआ इस मुल्क में। ये एक वजह आप समझते हैं? सेकेंडरी पार्टी के लोग बनाते थे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट की इंक्वायरी भी पीएम ने करवाई, रिपोर्ट भी उनने बनवाई, पब्लिक पे आम भी उनने करवाई, मतलब हर काम वो खुद कर रहे हैं। पहले तो होता था ना, अचानक नैब ने किसी पे इंक्वायरी कर ली, या नैब ने इंक्वायरी नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी टीम बनाई है जिसमें वो लोग बैठे जिनमें ईमानदार लोग थे, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ईमानदार थे, उनने इंक्वायरी की और पीएम ने उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उसने कहा मैं इस पर एक्शन लूंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसकी, इस तरह की और बहुत सी बातें, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी इतना दर्द या इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने काम को नीचे बैठ के सीधा करवाना है। उनकी नीयत साफ है, साफ नीयत वाले पे तनकीद भी होती है, मसले भी आते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब सारे मान जाते हैं कि नहीं, ये साफ नीयत वाला बंदा है, इसका दिल भी साफ है, ये आवाम के लिए काम कर रहा है और ये चीज़ें ठीक करके छोड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं एटलीस्ट अपने पल्ले से बोल सकता हूँ, किसी और के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, मेरी नज़र में वो दिन आएगा कि इस आवाम को ये बात समझ भी आएगी, आवाम ये बात मानेगी भी, एक्सेप्ट भी करेगी, नहीं यार वाकई ईमानदार आदमी था, ईमानदार आदमी के बैठने की वजह से इवेंचुअली मुल्क में बरकत भी पड़ेगी, चीज़ें भी ठीक होंगी। अगर कोरोना वायरस हुआ है तो ये पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में हुआ है, हमारे यहाँ तो अभी कम है कंपैरेटिवली, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये कहीं और से निकली हुई बीमारी हम तक पहुंची है, हमारी आवाम को हमने ला के तोहफे में नहीं दिए, हम तो लड़ रहे हैं उससे, उसकी बेहतरी कैसे करें। तो मेरे ख्याल में ये वक्त की बात है सिर्फ, इवेंचुअली आवाम इतनी समझदार ज़रूर है कि वो समझ जाएगी कि आपके साथ मुखलिस कौन है, इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। उस दिन समझने के बाद उनको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों इमरान खान उनकी सही चॉइस है, और उनको ये भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इमरान खान जैसा बंदा ही इस मुल्क को आगे ले आएगा और तनकीद खुद ही खत्म हो जाएगी। सर आखिरी सवाल, हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से आपने काम किया, कराची से बिल्डर्स जो हैं, डेवलपर्स, उनको बुलाया आपने लाहौर में, वो कहाँ तक पहुँचा? अब हमने हाई राइज बिल्डिंग के रेगुलेशंस बना दिए थे सारे के सारे, बल्कि शायद कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशंस एलडीए की हिस्ट्री में इतने कभी नहीं बने, उसमें सिर्फ हाई राइज नहीं बल्कि और बहुत सी बातें।
उन रेगुलेशंस के हवाले से फिर हमने दावत दी थी जो सिंध के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद का जो ग्रुप है, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी तो एक्सपर्टीज़ है बिल्डिंगें बनाना, चीज़ें करना, उन चीज़ों को समझना। हमने उनका इनपुट भी लिया था बिल्डिंग रेगुलेशन में कि आप भी बताएं क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो बने वो सब मशावरत से बने। और मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह पता है बिल्डिंग रेगुलेशन की जो कमेटी थी उसमें मेरा रोल 0 था और वो कमेटी का रोल बहुत ज़्यादा था, और फिर बोर्ड ने फैसला किया था। तो उन लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है यहाँ पे आने का, वो काम ज़रूर आके करना चाहते हैं। एक, हालात की वजह से परेशान है, दूसरा अभी लाहौर में ये कल्चर डेवलप हो रहा है इसका, तो कारोबारी बंदा रिस्क ज़रा वहाँ पहले लेता है जहाँ पे उसको चांस होता है पहले माल बिक जाएगा, दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो कराची में तो ऑलरेडी ये काम रोज़ की चीज़ें होती है, क्योंकि सिंध में कराची के अलावा कोई जगह ही नहीं। पंजाब में पूरा पंजाब आप काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आने चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोग को थोड़ी आसानियाँ दें। जो वो आसानियाँ मांगते हैं उसमें वो ये भी कहते हैं कि आप हमें ज़मीन ईजी टर्म्स में दिलवा दें या कुछ काम कर दें। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या कानून बनाए जा सकते हैं, उस पर भी नज़र रख रहे हैं। बट हम पूरी तरफ से उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आप लाहौर आएँ और बिल्डिंग्स बनाएं। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी साथ कह सकता हूँ फ़ख्र से कि जिस दिन से हमने नए अपने बिल्डिंग रेगुलेशन अप्रूव किए हैं, उन नए रेगुलेशंस की वजह से हाई राइज बिल्डिंग्स की मेरे ख्याल में जितनी हमने 1 साल में अप्रूवल्स दी हैं, इतनी शायद पिछले 3 साल या 4 साल में भी नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि एलडीए का किरदार जो है उससे आपको आगाह किया जाए, किस तरह लाहौर शहर में एलडीए काम कर रहा है और किस तरह शहरी जो एलडीए में आते हैं अपने प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मसला लेकर, चाहे वो एनओसी हो, चाहे वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक कुछ भी अमूर हो, वन विंडो सेल पर जो है शहरियों के लिए नादरा काउंटर्स मौजूद हैं ताकि शफाफियत बनाई जा सके, फ्रॉड के अंसर को ख़त्म किया जा सके। और वैसे भी ऐसे में इमरान साहब ने जिस तरह गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक इनकी कोशिश है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से अपने होस्ट अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।